चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में हलचल स्वाभाविक है। जब विवाह का मौसम आता है तो हर घर में हलचल होती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनाने और 40 में 40 सीट लेने के लिए में सक्षम है और पार्टी सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो हमारी संगठन क्षमता है, जो हमारी वैचारिक दृष्टिकोण है, तीनों को मिलाकर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में खेला होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब कहीं न कहीं सीधा संकेत मिल रहा है। इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और शाम का समय है, काफ़ी यहाँ हलचल तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिंह। कैसे देख रहे हैं? लगता है नीतीश कुमार की जो अब मंशा थी कि अब महागठबंधन से अब हम अलग होंगे, एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं। देखिए, महागठबंधन अपना अस्तित्व खो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपनी राह तय कर रही हैं। चूँकि किसी भी गठबंधन के लिए एक चुंबकीय ताकत की ज़रूरत होती है। वह चुंबकीय ताकत न कांग्रेस है, न टीएमसी है, न डीएमके है। तो वह उस महागठबंधन के बने रहने का कोई तर्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक कौन पार्टी कहाँ जाएगी, या इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि हम देश को सर्वसमावेशी तरीके से बढ़ा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, यूपीए सरकार जिसके लालू जी 10 साल तक हिस्से रहे, जिसने कर्पूरी ठाकुर जी का नाम भुनाया लेकिन भारत रत्न नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित किया। यह दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक आर्थिक न्याय की सबसे पक्षधर पार्टी है। यह सिर्फ नारे में बात नहीं करती है। जो लोग भी हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय के हमारे दृष्टिकोण के साथ हैं, वे सभी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में भी अहम बैठक चल रही है। उधर लालू प्रसाद के आवास पर भी हलचल तेज है। नीतीश कुमार भी सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लग रहा है संकेत अब। देखिए, चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में हलचल स्वाभाविक है। जब विवाह का मौसम आता है तो हर घर में हलचल होती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनाने और 40 में 40 सीट लेने के लिए में सक्षम है और पार्टी सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो हमारी संगठन क्षमता है, जो हमारी वैचारिक दृष्टिकोण है, तीनों को मिलाकर हम आगे बढ़ते हैं। और इन तीनों से जो लोग भी प्रभावित होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, आते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक चुंबकीय ताकत है। वह चुंबकीय ताकत का ही उपयोग राजनीति में होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन को, चाहे अटल जी का युग हो या प्रधानमंत्री मोदी जी का युग हो, गठबंधन धर्म को हमेशा निभाया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी महागठबंधन धर्म को नहीं निभाया है। एक सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने शुरू से ये कहता रहा कि नीतीश कुमार का बेमेल शादी जो है महागठबंधन के साथ हुआ है, क्या कौन सी ऐसी कुंठा जो है जो नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव से नहीं बैठ? देखिए, एक बात ज़रूर है कि नीतीश जी और लालू जी में एक बुनियादी अंतर है। नीतीश कुमार जी वंशवाद के समर्थक नहीं हैं, लालू यादव जी वंशवाद के समर्थक हैं। और दोनों के दृष्टि में दोनों की छवि भी अलग है। लेकिन ये दोनों का अपना आंतरिक मामला है कि उनका बेमेल है या मेल है, ये उनको फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद राजनीति के विरुद्ध है। जो लोग भी वंशवाद का विरोध करते हैं, जो लोग लोकतंत्र के साथ चलना चाहते हैं, जो लोग जनता के हित तक, हाशिए के लोगों को यानी अंत्योदय तक पहुंचना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन करते रहें। जो नहीं समर्थन करते रहें वो आगे समर्थन करने की स्थिति में रहते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि आज एक प्रधानमंत्री से कहीं अधिक एक राजा की छवि आई है। वह राजा जो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त में हम जो देखते थे, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में देखते हैं। और देश की जनता जिस नेतृत्व को स्वीकार करती है, जो छवि और मूर्ति बनाती है, उस मूर्ति और छवि के साथ चलती है। इसे 2024 का जो मौसम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसे वे लोग भी समझ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं या विरोध करते रहें। मुझे लगता है कि यह समझ ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। एक सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं जदयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, लालू जी की पूरी राजनीति उलट पुलट की राजनीति रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति रही है, वंशवाद की राजनीति रही है। और वंशवाद भी इतना सीमित दायरे में है कि उन्हें अपनी भी बिरादरी से एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसे आगे बढ़ा सके। हमने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश का, वह एक सामान्य कार्यकर्ता थे। क्या लालू जी ऐसा कर सकते हैं?
तो मुझे लगता है कि जिस जाति से जो अपील होती है उस जाति को यह सोचना चाहिए कि कम से कम न्यूनतम जनतांत्रिक मूल्य उस जाति के बीच में ही तो हो। मुझे लगता है कि लालू जी की राजनीति समाप्त हो चुकी है। देश की जनता भ्रष्टाचार और वंशवाद को स्वीकार नहीं करती है। सामान्य कार्यकर्ता जमीन पर जो पसीना बहाता है, जो संस्कार के साथ काम करता है और जो लंबे समय तक पार्टी का बुनियाद मजबूत करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं का युग शुरू हुआ है जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई है। नीतीश कुमार शुरू से पक्षधर नहीं रहे थे कि एनडीए से वह अलग हों, और यही कारण है कि नीतीश कुमार की जो तालमेल थी वह शुरू से महागठबंधन के साथ नहीं बैठी। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अब वह जो है एक बार फिर से एनडीए के साथ आकर वो अच्छे से सरकार चलाएं, क्योंकि जिस तरह से पहले सरकार चल रही थी कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। देखिए, नीतीश जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये तो उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ता और नीतीश जी स्वयं बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी तो बिहार का विकास हुआ। जब लालू जी के साथ गए तो विकास फिर विनाश में परिवर्तित हो गया। यह तो नीतीश जी को सोचना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम अपनी सरकार बनाकर बिहार को सिर्फ सरकार इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि हम सत्ता केंद्रित हैं। हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि बिहार में मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और अवसर होते हुए भी बिहार पिछड़ा क्यों है। इस पिछड़ेपन के तर्क को हमने ढूंढ लिया है। उसका तर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो स्वागत होगा ना, अब स्वागत होगा बीजेपी में किसका? नीतीश कुमार। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमारा नेतृत्व सक्षम है, हमारा संगठन सार्थक है, हमारी विचारधारा लोगों को अपील करती है। इन तीनों धरोहर जिसके पास है वह एक नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस है। इसलिए इस पार्टी के चुंबकीय ताकत से जो भी इस चुंबक से के निकट आते हैं, जो दूर जाते हैं, उनकी अपनी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की सोच सीधी है कि हम अपने बलबूते पर और अपने सामर्थ्य से नरेंद्र मोदी जी के विकास के उस पैगाम से और समृद्धि, संस्कृति और सम्मान में कर्पूरी जी हैं, संस्कृति में राम मंदिर है और समृद्धि में भारत आज दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो समृद्धि, सम्मान और संस्कृति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम राजनीति को संस्कारित करना चाहते हैं, कुसंस्कारित राजनीति से बिहार को मुक्त करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो एक बार पुनः हम आपको दिखा दें कि देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो चुकी है। रात के लगभग 7 बजने वाले हैं और अभी भी जो नेता हैं वह पार्टी दफ्तर आने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बिहार में बन रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं अब नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में अब नहीं ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। अब वो महागठबंधन से अलग होकर पुनः एनडीए का साथ जो है वो आ सकते हैं। क्या कुछ अपडेट होगा न्यूज़ 4 नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।